अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सभी शहरियान महबूब नगर से क्या है अपील है, मैं यहाँ पर क्या है बागमर साहब की दरगाह के पास क्या है कब्रिस्तान का क्या है साफ़ सफाई का काम चल रहा है यहाँ पर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग यहाँ पर महबूब नगर के रायचूर रोड पे बागमार साहब की दरगाह के दामन में एक पहाड़ पे जो है खड़े हैं। ये ज़मीन हुकूमत तेलंगाना की तरफ से 4 एकड़ करीब 4 एकड़ जो है ये कब्रिस्तान के लिए अलाट हुई है, लेकिन ये ज़मीन पहाड़ की शक्ल में है। यहाँ पे काफ़ी मुसत्तह करने के लिए, लेवल करने के लिए और इसको इस्तेमाल करने के लिए, कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल करने के लिए अभी यहाँ पे काफ़ी जो है मेहनत करनी पड़ रही है। उसके लिए फ़ंड्स की भी ज़रूरत है, लोगों की भी ज़रूरत है। लेकिन चूँकि जो है अब ये अलाट हो गई है, ऐसी ज़मीनें पहले भी अलाट हो गई थी, लेकिन हमारी गफलत की वजह से ये ज़मीनें हमारी हाथ से निकल गई। मौजूदा कब्रिस्तान जितने भी अब महबूब नगर में हैं, जो महबूब नगर के हर निकलते हुए रास्ते से, महबूब नगर के हर एग्ज़िट पे जितने पुराने और बड़े कब्रिस्तान हैं वो सब के सब जो है फुल होते जा रहे हैं। इस वक्त अब ज़रूरत है नए कब्रिस्तानों की, जिसमें से एक अच्छा काम तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ है कि हर तरफ चारों सिमत जो है कब्रिस्तान की ज़मीन जो है अलाट हो रही है। लेकिन इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये 4 एकड़ की ज़मीन है। इस पे माशाल्लाह अनवर पाशा साहब और जो है गौस पाशा साहब, हारून रशीद साहब, अमीर साहब और ख़ुद मैं भी महबूब काउंसलर, हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, लोगों के दरमियान जा रहे हैं, मस्जिदों में भी जाके बात कर रहे हैं कि जो है ये इस वक्त की ज़रूरत है। ये हमारी ज़िंदगी में तो हम घर बना रहे हैं, लेकिन हमारे बाद के घर की, मौत के बाद के घर की एक तैयारी है जिसकी जो है कोशिश चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम भी हुआ है। ऐसा नहीं कि जो है ज़मीन अलाट हो गई और जो है बस हम खुशी में जो है यहाँ पे अपना वक्त गुजार रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पे मेहनत हो रही है, काम हो रहा है। 80% के करीब काम हो चुका है, लेकिन अभी भी और काम बाकी है। फौरी इस्तेमाल के लिए, ख़बरों के इस्तेमाल के लिए ज़मीन एक आध हफ़्ते में इंशाअल्लाह, हमारी मेहनत ऐसे ही चलती रही, अल्लाह का करम हुआ और आप लोगों का साथ रहा तो 1-2 हफ़्ते में ये ज़मीन क़ब्रिस्तान के लिए, मुर्दों की तदफीन के लिए जो है इस्तेमाल में आ सकती है। अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि ताउन शख्सी तौर पे भी, मशवरे के तौर पे भी, जो टेक्निकल हज़रात हैं वो भी यहाँ पे विज़िट दे सकते हैं और जो है अपने कीमती मशवरों से जो है काम करने वालों की हिम्मत अफजाई और उन लोगों की जो है रहनुमाई कर सकते हैं। और जो मालदार तबका है वो देखिए, दुनिया में घर बनाने के लिए 50-60 लाख रुपए एक आम औसत आदमी के घर को बनाने के लग ही जाते हैं। अब हमारा ये घर जहाँ से हमें मौत के बाद ता क़याम क़यामत हमें जो है यहाँ पे आराम करना है, तो इसकी तैयारी की तरफ भी एक फ़िक्र, एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और एक दीनी ज़रूरत भी है और एक मिली ज़रूरत भी है। इस सिलसिले में अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक मुसत्ते ज़मीन पे हम लोग खड़े हैं जो इस्तेमाल के काबिल हो चुकी है। मज़ीद और काम बाकी है, जिसके लिए फ़ंड्स एक्चुअली हर काम के लिए, जैसा कि जानते हैं कि इसका एस्टीमेट क़रीब जो है गौस पाशा साहब अपने तजुर्बे से और दूसरे लोग जो है हारून रशीद साहब ये अपने तजुर्बे से बता रहे हैं कि 16-17 लाख रुपए तो एक तखमीना, एक अंदाज़ा, एक एस्टीमेट जो है इसका बनाया गया है। लेकिन आगे चल के बाउंड्री का काम भी है, ड्रेन वाटर, रेन वाटर को जो है, हाँ, बाउंड्री का काम भी हुकूमत की तरफ से तयख़ुन दिया गया है। लेकिन हम अपनी तौर से जो है ख़ुद भी तैयार। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ंड्स की काफ़ी ज़रूरत है। काम तेज़ रफ्तारी से हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि फ़ंड्स की कमी की वजह से फिर ये काम दरमियान में रुक जाए।
फिर हाथ आई हुई ज़मीन हाथ से ना निकल जाए। तो इस सिलसिले में सभी से जहाँ तक भी ये बात जा रही है, जो भी जो है इस क्लिप को देख रहे हैं वो इसको अपना काम समझें। अब ये कहा जा सकता है कि इस कब्रिस्तान में जो है हमारी तदफीन थोड़ी होगी, तो इस तरह का सवाल जो है एक ख़याली सवाल है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी नस्लों के लिए काम कर रहे हैं, हमारी शनाख्त के लिए काम कर रहे हैं, हमारे आने वाले जो है भाइयों की सही तदफीन की, एहतराम के साथ तदफीन की जो है कोशिश में ये काम कर रहे हैं। तो इसका अजर व सवाब तो इंदल्लाह महफूज है। साथ ही साथ आप लोगों का ताउन इसलिए भी ज़रूरी है कि इस तरह की गर्मजोशी हम दिखाएंगे और जल्द काम को तकमील करेंगे तो हुकूमत ने जो जगह दी है उसका इस्तेमाल सही हो रहा है। मज़ीद कुछ हम अपने डिमांड्स हैं या अपने और कुछ जो है काम हैं जो हुकूमत जिसकी तरफ जो है तवज्जो दे सकती है, वो हमारी डेवलपमेंट को देख के वो भी अपनी दिलचस्पी दिखा सकती है। तो सभी से गुजारिश है कि जो है इस काम को बनफ़्स नफीस ख़ुद आके भी देखें और मशवरों से भी ताउन दें और शख्सी तौर से भी जो है यहाँ पे आके जो है काम का मुशाहिदा करें, और माली ताउन बहुत ज़रूरी है, उसकी जो है कोशिश करें हत्तल मक़दूर अपने मरहुमीन के ईसाले सवाब के लिए, ख़ुद अपने अजर व सवाब के लिए और आने वाली नस्लों की भलाई के लिए यहाँ पे जो है ताउन की बहुत ज़रूरत है। इसी बात के साथ जो है मैं आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि महबूबनगर की आवाम जानती है कि तकरीबन एक महीने से मुसलसिल बागमर साहब रहमतुल्लाह अलैह के दामन में जो हुकूमत की जानिब 4 एकड़ ज़मीन जो दी गई थी, मुसलसिल जेसीबी और इटाची और टिप्परों की वजह से काम चल रहा है। तकरीबन एक महीने से चल रहा है काम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इसमें मैं गुजारिश करता हूँ कि महबूबनगर की आवाम से और अपने दोस्त साहिबाब से, इसका ख़र्चा जो है ना 16 लाख रुपए का जो ख़र्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अरेंजमेंट हो चुके हैं। इसमें कुछ ज़िम्मेदारियाँ इसमें बाकी है। इस काम को पूरा करने के लिए तमाम महबूबनगर के नौजवानों से और बुज़ुर्गों से ख्वाहिश करता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसमें ताउन करिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अमीरुद्दीन नक्शबंदी नाइब इमाम मुअज़्ज़िन मस्जिद रईसा मोहल्ला हबीबनगर महबूबनगर। जैसा कि आप हज़रात बखूबी जानते हैं कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ख़बरस्तान के लिए, मुस्लिम ख़बरस्तान के लिए दरगाह हज़रत बागमर साहब रहमतुल्लाह अलैह के अक़बी हिस्से में जो 4 एकड़ ज़मीन दी गई है उसकी सफाई का काम जारी है। जैसा कि इससे क़ब्ल जनाब शकील साहब इंजीनियर और हमारे हारून रशीद साहब और हमारे महबूब साहब काउंसलर वार्ड नंबर 26 से आप हज़रात ने तफसीलात हासिल की। अगर कोई हज़रात इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो जनाब अनवर पाशा साहब सेक्रेटरी मुस्लिम ख़बरस्तान और जनाब महबूब साहब काउंसलर वार्ड नंबर 26 हबीब नगर के पास और जनाब मसीहुद्दीन साहब एक्स काउंसलर मस्जिद नगर के पास अपने एहतियात जमा करवा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताकि आप देख रहे हैं कि ये क़ब्रस्तान की जगह हुकूमत की तरफ से अलाट की गई है, हुकूमत तेलंगाना की तरफ से क़ब्रस्तान के लिए। जैसा आप ये सोच रहे हैं कि उससे और एक अच्छा पुरसुकून क़ब्रस्तान यहाँ पर बनने जा रहा है, काबिल पहुँच, और जो है सो एक ऐसा व्यू है
जैसा कि हम एक घर के लिए सोचते हैं, ये हमारा हमेशा का घर है जहाँ से क़यामत के दिन हमें उठाया जाएगा, हमें पुकारा जाएगा। इस घर की तैयारी के लिए आप लोग जितनी भी ताउन कर सकते हैं, जितना भी अपनी तरफ से ताउन कर सकते हैं करें। इंशाअल्लाह एक अच्छे से अच्छा जो है सो एक तामीरी काम जो अल्लाह की राह में हम खर्च करने वाले हैं, इसकी ये सोचकर आप अपना ताउन करें। तो देख रहे हैं आप लोग, मेरे पीछे देख रहे हैं आप लोग, जेसीबी का भी काम चल रहा है यहाँ पर, साफ़ सफाई का भी यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि महबूब साहब काउंसलर ने बताया कि यहाँ पे अराज़ी दी गई है और उसका ज़ोर शोर से काम चल रहा है, तो उस सिलसिले में हम लोग भी यहाँ पे आए साइट विज़िट करने के लिए। माशाल्लाह साइट तो बहुत अच्छी है, क़रीब है मेन हाईवे से, और इसके लिए जो लागत है 16 लाख की, जैसे महबूब साहब ने बताया है, तो उसके लिए हम कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। और तमाम अहलियान महबूब नगर से दरख्वास्त है कि वो लोग भी ज़ोर शोर से इसमें जो ना हिस्सा लें। एक कार खैर का मामला है, इंशाअल्लाह एक अच्छा काम हमारे लिए हो रहा है, क़ब्रिस्तान का काम है, तो इसके सफाई, इसकी बाउंड्रीज़ वगैरह का जो काम है, इसमें जो है ना आप लोग भी हिस्सा लें इंशाअल्लाह। ये सवाब दारैन है इंशाअल्लाह। सबसे गुजारिश है, अपील है कि आप लोग भी इसमें ताउन करें, हिस्सा लें इंशाअल्लाह। इसका काम जो है ना जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।